गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पेपर 5 और पेपर 6 का सजेशन बता दिया है कि आपके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, जिनका सेशन है 22 से 25। तो आज हम लोग बात करने जाने वाले हैं पेपर 7 की। मतलब पेपर 7 में ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो इस बार के लिए टू मच इंपॉर्टेंट है। तो विदाउट डिले वी स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आप कवर करके जाएंगे, राइट अ शॉर्ट क्रिटिकल नोट ऑन द प्री इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश पोएट्री। इतना आप जान लीजिए कि प्री इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश पोएट्री आने के 99% चांसेस है। तो प्री इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश पोएट्री क्या है, कैसे है, इसमें क्या जानते हैं आप, क्या नहीं, इन सारे को आपको डिफाइन करना होगा। इसी में मैंने और करके बताया है, ट्रेस आउट द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्री। देखिए, पूछने का तरीका चेंज हो सकता है लेकिन क्वेश्चन सेम आएंगे, ठीक है। जैसे बोलते हैं लोग समराइज करना या डिस्कस करना, तो बात सेम ही है बट पूछने का वे अलग अलग होता है। तो आप प्री इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश पोएट्री और डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्री कवर करके आफ्टर दैट नेक्स्ट में आप प्रिपेयर करेंगे अटेम्प्ट क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ एनी वन। मतलब क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखने आना है, जिसमें कि मैंने 4 इंपॉर्टेंट बताया है, बाग मैरी, साइलेंट स्टेप, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ट्रांसफॉर्मेशन। इन चारों को अगर आप कवर करते हैं तो कोई एक कन्फर्म आ जाएगा। तो इसमें ये सारे पोएम्स है, तो पोएम में क्या कहना चाह रहे हैं पोएट, इसको आपको डिफाइन करना होता है। ये भी आपका 16 मार्क्स से बिलोंग करता है। सबसे पहले पोएट के बारे में डिस्क्राइब कीजिए, उसके बाद फिर पोएम में क्या कहा जा रहा है उसको डिस्क्राइब कर लीजिए। आफ्टर दैट थर्ड नंबर है आपका क्रिटिकली इवैल्यूएट द मेन आइडियाज कंटेंट इन द एसे द सीक्रेट ऑफ वर्क, या फिर क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द स्टोरी द ब्रदर्स। आप 2 चीज कवर करके जाएंगे थर्ड नंबर के लिए। द सीक्रेट ऑफ वर्क आप मतलब प्रिपेयर कर लेंगे कि इसमें आखिर हुआ क्या था और इसका कहने का मतलब क्या है, इसका इंटेंशन क्या है, और द ब्रदर्स की क्या स्टोरी है। तो इन दोनों से कोई एक कंफर्म आ जाएगा आपका थर्ड नंबर में। हाँ, क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछेगा लेकिन पूछेगा द सीक्रेट ऑफ वर्क और द ब्रदर्स से ही, इन दोनों में से कोई एक से कंफर्म पूछेगा, तो वो आपका बिलोंग करता है 16 मार्क्स का। आफ्टर डेट 4 नंबर है वेटिंग फॉर महात्मा से एक क्वेश्चन तो बनता है, चाहे उसका प्लॉट लिखने आ सकता है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन आ सकता है या डिस्कस करने के लिए दिया जा सकता है। तो वेटिंग फॉर महात्मा आप कवर करके जाएंगे ही जाएंगे। या तो इसका ऑप्शन में आपका आ सकता है आर के नारायण एज अ नॉवेलिस्ट डिफाइन कीजिए, या फिर इन वेटिंग फॉर महात्मा में जो भारती का कैरेक्टर स्केच है ना, इसके बारे में आपको दिखाना होगा। भारती नाम की एक लड़की रहती है, उसके बारे में आपको बताना है कि उसका क्या क्या रोल है और उनका क्या इंपॉर्टेंस रहा। तो इसके बारे में आ सकता है। तो आप 2 काम कर सकते हैं, वेटिंग फॉर महात्मा को टोटली कवर कर लीजिए, या तो आर के नारायण एज ए नॉवेलिस्ट याद कर सकते हैं, और वेटिंग फॉर महात्मा जब आप कवर करेंगे तो भारती का कैरेक्टर स्केच इजली तरीके से हो जाएगा। ये बिलोंग करता है 16 मार्क्स का। आफ्टर दैट 5th नंबर है एक्सप्लेन द फ्लोइंग पैसेज। एक्सप्लेनेशन इसमें भी आता है, ये भी 2 आएगा एक्सप्लेन करने के लिए। ये 8 मार्क्स का आता है, 16 मार्क्स आपको मिलते हैं। एंड द लास्ट वन इज चूज द करेक्ट आंसर आता है, मतलब ऑब्जेक्टिव के तौर पर। ये आपका है 10 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का आएगा, 20 मार्क्स होता है। और इसको प्रिपेयर करने का बेस्ट सोल्यूशन एज यू नो अबाउट दैट कि जितने भी प्रीवियस पूछे गए उन सारे को कवर कर लेना होता है। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो मैंने बताया हुआ है, बहुत बार बताई हूँ कि एक्सप्लेन करने का वे क्या होता है। अगर आप वे को जान लेते हैं ना कि लिखने का तरीका क्या है, तो आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसमें किसी 2 पे आएगा। और चूज द करेक्ट आंसर मतलब ऑब्जेक्टिव आप प्रिपेयर कर ही लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आई विश कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट और कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल। मीट यू ऑन नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू टॉपिक।